जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट है जो कि अनाउंस कर दिया गया है। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं, अपना रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर लिखा आ रहा है क्वालिफाइड, साथ ही वहाँ पर लिख कर आ रहा है मेरिट लिस्ट आ रही है, साथ ही वहाँ पर वेटिंग पोजिशन भी आ रही है। अब दोस्तों ये मेरिट और वेटिंग पोजीशन का क्या मतलब है, क्वालिफाइड लिखकर क्यों आ रहा है, और साथ ही अब आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हमें कैसे चेक करना है, अगर वेटिंग आई तो वेटिंग कितने पर क्लियर होगी, कट ऑफ कितना गया है, ये सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को शेयर कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको रिजल्ट से संबंधित क्वालिफाइड, मेरिट और वेटिंग पोजीशन को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो समझनी पड़ेंगी, तभी आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो वैकेंसी आई थी वो दो तरह से वैकेंसी आई थी। तो डायरेक्ट वैकेंसी आई थी जिसमें 313 टोटल पद थे, और एक आई थी बैकलॉग की पद। ठीक है, बैकलॉग की जो वैकेंसी आई है वो केवल और केवल SC ST और OBC के लिए वैकेंसी है, जनरल और EWS के लिए नहीं है। ठीक है, और जो डायरेक्ट पद हैं वो सभी के लिए हैं। अब दोस्तों जो कट ऑफ बनाया गया है, एक तो डायरेक्ट का बनाया गया है, एक बैकलॉग का बनाया गया है। दोनों का जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग बनाया गया है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो कट ऑफ बनाया गया है, सबसे पहले जो अलग अलग तो बनाया गया है, लेकिन तीन तरह से कट ऑफ बनाया गया है। एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट का कट ऑफ बनाया गया है, एक बैकलॉग स्टूडेंट का कट ऑफ बनाया, जो बैकलॉग वैकेंसी आई है, एक डायरेक्ट वैकेंसी आई है। आप जब कट ऑफ देखोगे सबसे ऊपर से यहाँ पर लिखा होगा क्लास VH MD LD, इस तरह की जो क्लास लिखी है ना, MD तक जो क्लास लिखी है ना, वो केवल केवल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, जो विकलांग स्टूडेंट है ना, उनका एक कट ऑफ है। इस कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है। जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है केवल उसी को इन कट ऑफ से मतलब है। एक डायरेक्ट वैकेंसी का कट ऑफ आया है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं डायरेक्ट का कट ऑफ है। डायरेक्ट अभी 313 पद बताए थे, डायरेक्ट का कट ऑफ है। ठीक है, इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं डायरेक्ट का कट ऑफ है, तो हमें इस कट ऑफ से मतलब है। इसमें देखिए URXO लिखा है ना, ये ओपन का कट ऑफ है जो 84 गया है, फीमेल का कट ऑफ 79 गया है। इसी तरह से SCX और जो एब ओ वाला है ना, वहीं आपको कट ऑफ देखना है। 70 और 75 इनका कट ऑफ गया है। ST का अगर हम कट ऑफ देखें तो ST का यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है, 63 और 68। भाई हम OBC का कट ऑफ देखें तो 76 और 82 गया है। EWS का अगर हम कट ऑफ देखें, EWS का कट ऑफ 75 और 82 गया है। और अगर हम जनरल का कट ऑफ देखें तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर गया है, इसकी जो लिस्ट है यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 79 और 64 यहाँ पर जो कट ऑफ गए, सॉरी जनरल का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो कट ऑफ गए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें बैकलॉग का कट ऑफ दिया है, जो बैकलॉग का ये हमारे सामने बैकलॉग का कट ऑफ आ गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा पूरा बैकलॉग का कट ऑफ है। तो जिनका बैकलॉग में हुआ है, अगर आप बैकलॉग के कट ऑफ को पार कर रहे हैं SC ST OBC के स्टूडेंट, तो उनका वहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप बैकलॉग के कट ऑफ नहीं पार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका नाम नहीं दिखाई देगा। चलिए, अब ये तो वो बात हो गई कट ऑफ की, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि तीन कट ऑफ अलग अलग बने हैं। हैंडीकैप्ड का अलग कट ऑफ बना है, बैकलॉग का कट ऑफ अलग है, और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट वैकेंसी का कट ऑफ अलग है। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट देखते टाइम पर आपको इस तरह का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, आपके मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा क्वालिफाइड, ये ज़्यादातर सभी के में दिखाई दे रहा है क्वालिफाइड लिखा। ठीक है, और जिनके में क्वालिफाइड लिखा दिखाई दे रहा है वो सोच रहे हैं कि हम पास हो गए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास इस तरह के कमेंट आए हैं। लेकिन दोस्तों आप इसका मतलब पास नहीं समझना है आपको। ठीक है, इसका मतलब आपको पास नहीं समझना है। क्वालिफाइड स्टूडेंट का नाम यहाँ पर पास मतलब नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइड तो उनके में लिख कर आ रहा है जिनके EWS SC ST और OBC जिनके 50 नंबर से ज़्यादा ऊपर है ना, यहाँ पर जो 50 दिख रहा है, यहाँ पर 50, जिनके 50 से ऊपर है ना उनके क्वालिफाइड दिख रहा होगा। और जनरल के स्टूडेंट जो होंगे ना उनका 60 से ऊपर क्वालिफाइड दिख रहा होगा। 60 नंबर या 61 नंबर है ना तो भी आपका क्वालिफाइड दिखेगा, 80 नंबर है तो भी आपका क्वालिफाइड दिखेगा। लेकिन अगर आप जनरल के स्टूडेंट 59 58 57 इस तरह के आए होंगे तो वहाँ पर क्वालिफाइड की जगह पर क्वालिफाइड नहीं लिखा था, अनक्वालिफाइड दिखेगा। और यहाँ पर SC ST OBC के स्टूडेंट है ना उनका 50 से ऊपर क्वालिफाइड दिख रहा होगा। अगर आप 49 48 हैं तो आपका क्वालिफाइड नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्वालिफाइड का है कि आपका रिजल्ट जो बन रहा है ना, उस रिजल्ट में हम आपको शामिल कर रहे हैं, यानी कि आप पास हो चुके हैं। जैसे 10th क्लास और 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, उसमें 33% पर पास होते हैं, यानी कि 33% है, उससे कम है तो हम फेल हो जाते हैं, और अगर इससे ऊपर है तो ही हम पास की गिनती में गिने जाते हैं। यानी कि अगर आपका 50% और 60% से ऊपर नंबर है ना, तभी आपका कट ऑफ जो कि रिजल्ट की गिनती में गिनी जाएंगी। अगर 33% है तो आपका कोई भी रिजल्ट नहीं गिना जाएगा, इस तरह का ही मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम वेटिंग को समझ लेते हैं। अगर आप कट ऑफ
के आसपास है, मान के चलिए कट ऑफ गया है आपका 75 और 75 आपने पार नहीं किया है, ठीक है। 75 अगर आपने पार नहीं किया है और 75 के आसपास घूम रहे हैं, 75 के आसपास घूम रहे हैं, 75 के नीचे घूम रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो लगेगी वेटिंग, ठीक है, तो लगेगी वेटिंग। अब कितनी वेटिंग लगेगी वो यहाँ पर आप देख लीजिए। EWS फीमेल के लिए यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो कैटेगरी वाइज है ना, आप इसके लिए एलिजिबल है, केवल वही कैटेगरी यहाँ पर दिखाई देगी। जनरल का आपको सभी को दिखाई देगा। EWS के लिए वेटिंग 501 है, EWS मेल फीमेल के लिए 3559 है, इतनी वेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों हमारा कट ऑफ मान के चलिए 75 गया है किसी भी कैटेगरी का, XYZ में तो उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 75 हमारा कट ऑफ गया है, अगर आप 75 के नीचे हैं तो वेटिंग दिखेगा, तो क्या दिखेगा यहाँ पर, वेटिंग दिखेगा। अगर आप 75 के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप 75 के ऊपर जा रहे हैं कैटेगरी में, जैसे कि एक किसी भी कैटेगरी में अगर आप किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ की, अगर आप ये 75 हमारा क्या है कट ऑफ, अगर आप 75 कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेरिट, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, मेरिट दिखेगा। यहाँ पर तो आपको वेटिंग दिखेगा और यहाँ पर आपको मेरिट दिखेगा। अगर आप कट ऑफ को पार करोगे तो मेरिट, ठीक है, अगर आप कट ऑफ को पार नहीं करोगे तो वेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेरिट दिखाई दे रहा, अगर आप कट ऑफ को पार कर चाहते हैं और यहाँ पर मेरिट दिखाई दे रहा है, तो एक गुड न्यूज है आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है। इस अगर आपका यहाँ पर वेटिंग की जगह मेरिट दिख रहा है ना, और आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो भी तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन माना जाएगा। यानी कि वेटिंग की जगह अगर यहाँ पर मेरिट दिखेगा ना, तो ही आपका क्या माना जाएगा, सिलेक्शन माना जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मेरिट नहीं दिखेगा, अगर यहाँ पर मेरिट नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पर वेटिंग की जगह अगर मेरिट लिख रहा है तो आपका सिलेक्शन, अगर वेटिंग दिख रहा है तो सिलेक्शन नहीं है। अब कट ऑफ कितना गया है मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो वेटिंग है वो कितनी क्लियर होगी मैं बता दूँ आपको। इन्होंने क्या है, एक भी गुना स्टूडेंट नहीं लिया, जितने स्टूडेंट की ज़रूरत थी उतने ही स्टूडेंट इन्होंने ले लिया। यानी कि जो वैकेंसी था उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट को बुलाया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी 100 वेटिंग, जी हाँ दोस्तों हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, 100 वेटिंग अगर आपको दिख रही है, 100 वेटिंग तक अगर आपकी दिख रही है, तो आप एक चांस मान सकते हैं। 100 वेटिंग में भी ज़्यादा चांस मत मानना। अगर आप 50 वेटिंग में आ रहे हैं ना, तो फिर चांस है 80% तक, 80% तक चांस अगर 50 वेटिंग आपको दिख रही है। अगर 100 वेटिंग है अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन 50 वाले बिल्कुल सेफ माने, ठीक है। यहाँ पर अगर 100 से ऊपर है, जिनकी भी वेटिंग अगर 100 से ऊपर है, उनका कुछ नहीं होना है, अगले एग्जाम की आपको तैयारी करना है। तो वेटिंग, मेरिट और क्वालिफाइड ये क्यों लिख कर आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट थे, काफ़ी कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।